नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक विवेक पे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ कि भगवान गणेश हमारे जो पूरे विश्व के ऊपर कोरोना का जो संकट आया है उसको हर ले, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि की देवता भी कहा जाता है। और भगवान गणेश का जो अद्भुत शरीर है वो उनको उन सारे देवताओं से अलग बनाता है, क्योंकि उनका शरीर की जो बनावट है वो ऐसी है कि उनके शरीर का ऊपर का भाग यानी उनका चेहरा हाथी का है और पूरा बाकी का रेस्ट ऑफ बॉडी मनुष्य का है। तो इसीलिए वो एक अद्भुत देवता भी हैं। तो उनके पूरे शरीर से हमें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। कि जैसे उनके मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं कि आप देख पाएंगे कि उनका बड़ा सिर, बड़े कान, छोटी आंखें, छोटा मुंह, एक दंत, बड़ा पेट, मोदक और चूहा, ये सारे उनके जो रिलेटेड पार्ट्स हैं उसके बारे में एक एक करके हम विस्तार से देखेंगे और समझेंगे कि अपने इन्वेस्टिंग में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे उनका बड़ा सिर बड़ी सोच के प्रतीक, बड़ी के रूप में माना जाएगा। बड़ा सिर, बड़ी सोच। जैसे जब जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक आप बड़ा बनोगे नहीं, क्योंकि बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा सोच के ही काम नहीं होगा बल्कि उसे वैसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ केवल आप सोचते ही रहेंगे। तो भगवान गणेश के बड़े सिर से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ा सोचो और बड़ा विचार करो और बड़ा कार्य करो। दूसरा है उनके बड़े कान, ये उनके बड़े अनोखे कान हैं। वो जो हाथी के कान वैसे भी बड़े ही होते हैं, तो बड़े कान से वो ज़्यादा सुन सकते हैं। और बड़े कान यानी सुनो देखिए ध्यान, बड़ा कान सुनो देखिए ध्यान, ऐसे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ को अगर समझना है तो आपको पहले उसको अच्छे से सुनना पड़ता है और अच्छे ध्यान दे के सुनना पड़ता है, तभी जाके आपको वो चीज़ समझ में आती है और तभी आप उस चीज़ को एनालाइज करके समझ पाते हैं। तो इन्वेस्टिंग में भी आपको बहुत शोरगुल रहता है, पर आपको जो आपकी काम की चीज़ होती है वही केवल सुनना है और वही समझना है और वही इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमें उनके बड़े कान, भगवान गणेश के बड़े कानों से सीखने के लिए मिलता है। और इफ़ यू डोंट लिसन केयरफुली यू कैनॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, यह तो आपको पता ही है। उनकी छोटी आँखें ये हमें बताती है कि एकाग्रचित्त रहना चाहिए। जैसे छोटी आँखें यानी हम कोई भी चीज़ को एक फोकस करके देखना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। जैसे मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये कहानी है वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे रईस इन्वेस्टर हैं और वन ऑफ द टॉप 5 में उनकी जगह है। और मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं। उन दोनों को एक बार एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू के लिए बुलाया था। पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछे और लास्ट में उनको दोनों को एक पेपर दे दिया और उनके ऊपर उनको बोला गया कि आप केवल ऐसा एक वर्ड लिखिए जिसके कारण आपको ये पूरी सफलता प्राप्त हुई है। तो उन दोनों को थोड़ा समय दिया गया और उनको कहा गया आप थोड़ा दूर दूर बैठिए अलग अलग, क्या ताकि एक दूसरे का वो देख ना पाए, वैसे भी वो देखेंगे तो नहीं। तो उन्होंने वैसा ही किया कि वो अलग अलग जगह पे बैठे, थोड़ा विचार किया और थोड़ा विचार करने के बाद दोनों ने एक ही शब्द लिखा और वो दोनों ने अपने अपने पेपर पत्रकार को दे दिए और देखा। उन्होंने पत्रकार आश्चर्यचकित हो गया, उनको वो एक ही शब्द दिखा और वो एक शब्द था फोकस। तो वो इतने अपने काम के प्रति फोकस थे कि जिसके कारण उन्होंने इतनी सारी शोहरत और प्रसिद्धि हासिल कर पाई और इतने सारा नाम कमा पाए। तो आपको भी ऐसा ही फोकस भगवान गणेश से सीखना होगा। और दूसरा है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है छोटा मुंह यानी कम बात रहे शांत, कम बात करिए और शांत रहिए और अपना ओपिनियन जब तक मांगा न जाए तब तक देना नहीं चाहिए। और आपको पता है कि भगवान गणेश का मुंह बड़ा छोटा सा होता है, तो वो कम बोलते हैं और ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं, तो वैसे ही आपको करना होगा।
और वैसे भी भगवान ने जो हमारे शरीर की रचना की है तो उसमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब कम बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एकदंत। एकदंत यानी उनका, इससे हम ऐसे कोरिलेट करेंगे कि अच्छा सुनो या अच्छा अपने पास रखो और बुरा जो हमारे अंदर है उनको निकालने की कोशिश करो। यानी केवल अच्छा जो गुण हैं या अच्छी आदतें हैं वही अपने पास रखिए, और जो बुरी आदतें बुरे गुण हमें अपने आप से अंदर से निकालने पड़ेंगे या तो फिर कम करने पड़ेंगे। एक साथ तो निकलेंगे नहीं जल्दी जल्दी इतने, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप कम करते जाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। जैसे हम इन्वेस्टिंग के बारे में अगर इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको ऐसा पता चलेगा कि जैसे आपके पास कभी कभी गलत स्टॉक आ जाते हैं पर आप उसको कभी बेचते नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कभी ना कभी तो बढ़ेंगे, पर वो जो गलत स्टॉक आपका चुनाव हो चुका है वो गलत ही होगा और वो आगे चल के और नुकसान करेंगे। अगर वो ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो उसके लिए आपको तुरंत उसको पहले भाप के समझ के और उसको बेच देना ज़्यादा अक्लमंदी होगी, ना कि उसको अपने पोर्टफोलियो में रख के और अपना नुकसान बढ़ाना। तो यही ये हम भगवान गणेश से सीखते हैं। और बड़ा पेट, नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा पेट। बड़ा पेट यानी अच्छा और बुरा समय पचाने के लिए ये बड़ा काम का है। बड़ा पेट, भगवान गणेश का जो बड़ा पेट है ये हमें सिखाता है। तो इसको हम अपने इन्वेस्टिंग में ऐसा कोरिलेट करेंगे कि जैसे यहाँ कभी स्टॉक ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, तो ये रोलर कोस्टर चलता रहेगा, पर आपको हर समय हर स्थिति में आपको स्थितप्रज्ञ रह के उसको अच्छे से एनालाइज करके ही आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और उसको जल्दबाजी करके ना बेचना है और ना ही जल्दबाजी करके उसको ख़रीदना है। तो यही हमें सिखाता है कि ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो जाए आपको अपना पोर्टफोलियो बेचना नहीं है और उसको धैर्य से और बिल्डअप करना है। मोदक, नेक्स्ट पॉइंट है मोदक। मोदक ये धैर्य के मूल्य का प्रतीक है। जैसे जब आपको पता है कि इसमें पेशेंस इज़ द की इन द स्टॉक मार्केट। जब अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में कदम ही मत रखिए, अदरवाइज़ आपको बहुत नुकसान हो सकता है, या तो फिर आप पैनिक में आप कुछ गलत डिसीजन लेके आप अपना लॉस खुद करेंगे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य का आपको मूल्य मिलेगा मोदक के रूप में। यानी वैसे भी आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये मीठा फल ही समझो, ऐसे समझिए मोदक है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है चूहा। चूहा हमें ये बताता है कि मित व्ययी बनो। यानी चूहा को देखिए, चूहे की बहुत ही रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, वो थोड़ा सा ही खाता है। तो वैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्टिंग में आप कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, मित व्ययी बनिए। यानी कम खर्चा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। पहले थोड़ा बचत कीजिए, बचत करके थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, और जो उसके बाद खर्चा कीजिए, तब जाके आपका अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा और आपको लंबे समय के लिए फ़ायदा भी मिलेगा। तो यही हमें भगवान गणेश के पूरे शरीर से पता चलता है कि उनका जो शरीर की जो बनावट है वो एक अद्भुत है, और उससे हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।